जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जिग में। आज आपका रीजनिंग का 23वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा लगाने का, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के कुछ क्वेश्चन और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, सभी लोग एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, बाकी मैं आगे तो बताने वाला हूँ, ठीक है। सभी लोग लगाएंगे। ये क्लास एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वैसे ही है और कुछ क्वेश्चन के अंक बदल दिए गए, कॉन्सेप्ट आपका वही है, ठीक है। जो आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो आगे पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको क्लासेस लास्ट तक देखना है, प्रयास करिएगा सारे क्वेश्चन लगाने का। और जो भी क्वेश्चन आप अपने से लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन, सभी लोग ये क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, इजी क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए क्या दिया है, दिया उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस तरह आपका 542, जिस तरह आपका 542 किससे संबंधित है, 33 से संबंधित है, 33 से संबंधित है। उसी तरह आपका पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पूछा है 274 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 274 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। बताना है आपको क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग लगा लेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। और जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाइए। 542 अगर आपका 33 से रिलेटेड है तो 274 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका, 542 5 4 2 किससे रिलेटेड है, 33। अगर क्या कर दें, सभी को प्लस कर दें, 5 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 5 4 9 2 11 और इसी 11 में अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। क्या किए, सबसे पहले सभी को जोड़ा गया है, इसमें भी आप सभी को जोड़ दीजिए। क्या दिया है, 2 7 4 2 + 7 + 4 सभी को जोड़ेंगे क्या होगा, 7 2 9 और 9 4 कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 3 कितना होता है, 39। 39 से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट हमने 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखा जाए अगर आप लगा लिए होंगे तो आपको बहुत ईजी लगा होगा और नहीं लगा पाएंगे तो बहुत कठिन, है कि नहीं है। तो इजी क्वेश्चन था देखा जाए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली सुबह 11 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। और देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं किए हो वो टाइप आप लोग नोट कर लिया करिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है। जिस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए, मान लीजिए अगर इस टाइप की आप प्लस वाला अगर आप क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लीजिए, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। सभी लोगों को अपना सपोर्ट बनाए रखना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक दूसरे से क्लास शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। लगभग हमारा 2000 का परिवार पूरा हो गया है, ठीक है। 2250 लोग हैं इस टाइम। सभी लोग और शेयर करिएगा ताकि और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। और ये भी बात है, जैसे अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए,
ठीक है, पहले आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए जो आपको क्लासेज में कराई जा रही है। ठीक है, इस टाइम जो आपका क्लास चल रहा है ये आज आपका 23वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें से आप कोई भी 3 से 4 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। उसके बाद एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए या आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। देखेंगे सेम टू सेम आपकी क्लासेज से मिलने वाली है और उसी कॉन्सेप्ट पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपके लिए क्लास सही है। ठीक है, और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और देखिए जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे, लगभग आपका 22 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, तब तक आपके लिए कोई एक ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद कोई एक मोटिवेशनल लाइन, ठीक है कि नहीं है, थोड़ा बीच बीच में, ताकि बोरिंग ना लगे हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा वैसा मत समझिएगा कि ऐसे उठा के क्वेश्चन करा दिया गया। चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्या दिया है आपका, दिया भिन्न संख्या का चयन करें। क्या दिया आपका, भिन्न संख्या का चयन कीजिए। आपका क्या क्या संख्या आपका दिया गया है। ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन 115 दिया है। क्या दिया, 115। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 73 दिया है। क्या दिया आपका, 73 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका दिया 127 दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या दिया आपका, सभी लोग बताएंगे। डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, 89 दिया। आपको बताना है कि कौन सा इसमें भिन्न होगा। क्या पूछा है, भिन्न संख्या का चयन कीजिए या विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या मतलब ये नहीं कि सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो अलग है। ठीक है, इसमें देखिए भिन्न दिया है, आपको भिन्न के स्थान पे विषम भी दे सकता है। ठीक है, बताइए इसमें से भिन्न संख्या कौन सी है। 115, 73, 127, 89। सभी लोग बताइए, सभी लोग ट्राई करिए, इसमें से भिन्न संख्या कौन सी है। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। और आप लोगों के लिए एक लाइन कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ठीक है, अपने आप पर विश्वास कर लीजिए, अपने आप पर विश्वास करिए हमेशा, किसी दूसरे का सहारा मत लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो खुद पर सिर्फ विश्वास कीजिए और किसी पे नहीं। ठीक है, ये देखिए क्या क्या दिया आपका, 115, 73, 127, 89। बताएंगे क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या चीज़ है। अगर मान लीजिए हम पहले सम विषम देख लेते हैं, लेकिन देखेंगे सभी संख्या आपका विषम ही नजर आ रहा है, कोई सम नहीं है, तो अभाज्य संख्या देख लेते हैं। क्या 89 आपकी अभाज्य संख्या है, क्या 89 आपकी अभाज्य संख्या है, जी बिल्कुल 89 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 127 आपका अभाज्य संख्या है। सभी लोग बताएंगे क्या 127 आपका अभाज्य संख्या है, जी ये भी आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 73 पे आते हैं, क्या 73 आपकी अभाज्य संख्या है, जी भी 73 भी आपका अभाज्य संख्या है। 115 क्या आपका अभाज्य संख्या है, जी 115 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 115 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 115 जो है खुद से भी डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 115 और किससे डिवाइड हो सकता है, आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 5 से। 5 दूना 10, एक बचेगा, 5 तिहाई 15। कितने से होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या वह कहलाती है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, एक से और खुद से डिवाइड हो।
ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से डिवाइड होता है। जैसे 89 है आपका, क्या है 89? 89 को किसी भी संख्या से आपका डिवाइड नहीं किया जा सकता। 89 को सिर्फ आप 89 से ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। उसी प्रकार 127 जो दिया आपका, 127 भी आप 127 से ही डिवाइड करेंगे, नहीं तो आप 1 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार 73 जो है आपका, 73 भी आप 73 से ही डिवाइड करेंगे या 1 से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका संख्या दिया गया 115, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यही आपका भिन्न हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 115, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। सभी लोगों को आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, और मैं बार बार आपसे ये भी कहता हूँ, आप लोगों को अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। या बाई चांस आप लोग कमेंट करके नहीं पूछना चाहते तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोगों को लाइव क्लास लेना है, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग करेंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका? 2 2 6 2 2 6 10 22 42 10 22 42। देखिए इस तरीके से आपका दिया है 2 2 6 2 2 6, उसके बाद क्या दिया आपका 10 22 42 10 22 42। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जवाब दीजिए सभी लोग, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग लगाइए। सभी लोग लगाइए क्या होगा आपका। 2 2 6 10 22 42। क्या होगा, किस तरह से लगेगा, थोड़ा दूर दूर करके रख दिया जाए। चलिए 2 2 6 10 22 42, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दिया गया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग। ये 2 अच्छे से नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये 2 बताइए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है आपका। ये 2 फ्लाई कर रहा है, इसको भी अच्छे से लिख देते हैं। 2 2 6 10 22 42 क्या हो सकता है। 2 2 6 10 22 42 क्या हो सकता है आपका। यहाँ से अगर देखेंगे क्या होगा, ये मान लीजिए अगर आपका
2 से 2 लेकिन एक भी प्लस नहीं हो रहा है, 0 प्लस हुआ। फिर 2 से 6 4 प्लस हुआ। फिर 6 से 10 4 प्लस हो गया। फिर 10 से 22 आपका 12 प्लस हो गया। यहाँ तो आपका कुछ वैसा नहीं बैठ रहा है, क्या हो सकता है आपका, सभी लोग बताइए। यहाँ से क्या करें, एक संख्या छोड़कर आप लोग देखिए, ठीक है, एक संख्या छोड़कर 2 आप छोड़ दीजिए। 2 से 6 देखिए, फिर 6 से आप लोग क्या करिए 22 देखिए, फिर 22 से आप लोग क्वेश्चन मार्क आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है आपका, सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका। 2 एक संख्या आप लोगों को छोड़कर देखना है। 2 से 6, 6 से 22 और 22 से क्या है आपका 42 है। ठीक है, 2 से 6 आपका कैसे आएगा, या 3 से आप लोग गुणा कर दें। अगर यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी किसी संख्या से गुणा होना चाहिए, लेकिन 6 में किसी संख्या से गुणा करने पर आपका 22 आ ही नहीं सकता, 22 आपका आ ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब किसी से गुणा करके प्लस किया गया है या किसी से गुणा करके माइनस किया गया है। ठीक है, क्या कर दें हम, किसी से गुणा करके माइनस कर दें। ठीक है, 2 में अगर आप लोग 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 माइनस कर दे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 में हमने 4 से गुणा किया, 2 चौका 8 माइनस 2 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 4 से गुणा किया गया, तो यहाँ भी आप लोग क्या करिए 4 से गुणा करिए। 4 से गुणा करेंगे 6 चौका क्या हो जाएगा 24, और 24 माइनस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 22। अब सीरीज क्या चल रहा है, गुणे 4 माइनस का 2, गुणे 4 माइनस का 2, तो आगे भी गुणे 4 माइनस का 2 आना चाहिए। क्या करेंगे, गुणे 4 माइनस का 2, 22 चौका कितना हो जाएगा 88, 22 चौका 88, 88 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। 86 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया 86, 22 गुणे 4, उसके बाद 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताएंगे। 86 आपका, ए ऑप्शन 82, बी ऑप्शन आपका 84, सी ऑप्शन आपका 64 और डी ऑप्शन जो आपका दिया है, डी ऑप्शन जो आपका दिया है 86, डी ऑप्शन 86 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन ही आपका 86 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और देखिए, और अगर आप लोग ये वाला देख सकते हैं, मान लीजिए अगर दूसरा कोई क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो दूसरा वाला और निकालिए, तो आप लोग इस तरीके से भी तो इसको देख सकते थे। 2 से क्या हुआ 10, 2 से 10 आपका कैसे होगा, क्या करेंगे गुणे 4, गुणे 4, 2 चौका 8 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10। फिर उसके बाद 10 से क्या हुआ है 42, 10 में 4 से गुणा करेंगे 10 चौका 40, 40 में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 42। मतलब ये जो आपका एक संख्या छोड़कर हो रहा है, इसमें गुणे 4 माइनस का 2 हो रहा है, और जो आपका यहाँ पे दूसरे वाले और चौथे वाले और छठे वाले संख्या में हो रहा है, यहाँ पे गुणे 4 प्लस का 2, 2 से 10 हुआ है गुणे 4 प्लस का 2, 10 से 42 हुआ है गुणे 4 प्लस का 2। अगर दूसरा क्वेश्चन मार दिया रहता तो यहाँ भी क्या करते गुणे 4 प्लस का 2 करते। ठीक है, तो 42 में अगर आप 4 से गुणा कर देते कितना आ जाता आपका, सभी लोग बताएंगे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, फिर क्या करते प्लस का 2 करते, कितना हो जाता आपका 170। तो अगर दूसरा क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाता 170 तब आपका राइट आंसर होता। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करिए फटाफट, हो गया सभी लोगों का नोट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन सभी लोग करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको टाइम लग रहा है, समय लग रहा है,
और जब आप यही क्वेश्चन एक बार समझ जाएंगे, अपने से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। आपको देखेंगे यहाँ समझ रहे हैं, जब यही क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन आप लोग 30 से 40 सेकंड में करने लग जाएंगे। नहीं तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, दिया है यदि डीएफ को DEAF को 123 और CAN को 45 के रूप में कोडित किया जाता है तो BEAK को कैसे कोडित किया जाएगा। BEA को कैसे कोडित किया जाएगा, सभी लोग ट्राई करिए, बताइए क्या होगा, कैसे कोडित किया जाएगा, बताएंगे कैसे क्या होगा। इसमें क्या दिया आपको, क्या दिया आपका, देखिए DEAF को किससे डिनोट किया जा रहा है, सभी लोग बताएंगे किससे डिनोट किया जा रहा है, 123। ठीक है, आप लोग अपने से एक बार जरूर ट्राई किया करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, जब आप अपने से प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आप उसको सही कर लेंगे। लेकिन बस आप ऐसे देखते चलेंगे जाएंगे तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नोट्स जरूर से बनाइए, एक दो बार अपने से जरूर प्रयास करिए। ठीक है, और देखिए क्या दिया आपका, CAN, क्या दिया आपका CAN इक्वल टू क्या दिया है, 45। CAN इक्वल टू 45 दिया है। पूछा क्या है आपसे, BEAK इक्वल टू आपसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, BEAK इक्वल टू क्या होगा, DEAF इक्वल टू आपका 123 दिया है, CAN इक्वल टू आपका 45 दिया है। तो पूछा है आपसे BEAK इक्वल टू क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए, अगर आपको किसी भी चैप्टर में, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई चैप्टर आपका ऐसा है जो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, तो देखिए आप लोगों को एक प्लेलिस्ट होगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वह प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बेसिक से सभी चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से कराया गया उसमें। ठीक है, या आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोई क्लास आपका, कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो आपको फिर से पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वह आपको एक मैराथन क्लास लेके बहुत ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे लगाएंगे ये क्वेश्चन, बताएंगे कैसे होगा आपका। और अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं डेली आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस किस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, और देखिए मैं ये भी बताता हूँ, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आया हो, तो क्या करिए, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि आपका अक्षर किस स्थान पे आएगा। ठीक है, जो आप डिनोट कर देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, डी आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 4 पे आता है, ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, और एफ आपका किस पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, सभी को आप लोग प्लस करना है। ठीक है, सभी को जब आप प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सभी को आप लोग प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 4 9, और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, और 10 और 6 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। लेकिन अगर आप लोग 16 आ जा रहा है जोड़ने पे, 16 में आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 123 नहीं हो सकता। 16 में आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 123 नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका जोड़ने पे तो नहीं आएगा, आपका जोड़ने पे तो नहीं आएगा। ठीक है, घटाने पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो संख्या आपस में घटाने से होगा नहीं। क्या मल्टीप्लाई ही करके देख ले, सभी में क्या कर लिया जाए, सभी में आपको मल्टीप्लाई करके देख लिया जा रहा है, क्या करिए सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, और 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कम से कम इसके क्लोज तो पहुंच गए, 123 के क्लोज हम लोग पहुंच जा रहे हैं। 3 और प्लस कर देंगे तो आपका 123 हो जा रहा है। क्या मल्टीप्लाई करके देखा जाए, चलिए मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। क्या करें, सभी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, और 20 एकान्नम 20, और 20
छक्का 120, कितना हो जा रहा है सभी मल्टीप्लाई करने पर 120 हो जा रहा है। फिर 120 में आप लोग एक्स्ट्रा कितना जोड़ रहे हैं, प्लस का 3 कर रहे हैं। कितना प्लस कर रहे हैं, प्लस का 3 कर रहे हैं। क्या अगर ये रूल सही है, प्लस सभी को गुणा करने के बाद फिर प्लस का 3 और किया जा रहा है, तब आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर ये रूल सही है तो इसमें भी काम करेगा, कैन में भी काम करेगा। और अगर आपका कैन में काम कर दिया तो मतलब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से आप लोग बीक कर निकाल लेंगे, है कि नहीं है, सही है ना। चलिए इस पे आते हैं हम लोग, ये भी ट्राई कर लेते हैं। सी आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे। सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। एन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, क्या किए, सभी में मल्टीप्लाई किया गया। चलो सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का नम 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 तियाँ 42, 3 का नम 3, 14 तियाँ 42, कितना हो गया आपका, 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणा करने के बाद जितना आया उसमें 3 और प्लस किया गया है। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद जितना आया क्या कर दीजिए, 3 और एक्स्ट्रा प्लस कर दीजिए। 3 और एक्स्ट्रा प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 45 आ जा रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल यही है। ठीक है, सभी में गुणा किया जा रहा है, उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा प्लस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका आसानी से अब निकाल सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया ना किस रूल पे आपका क्वेश्चन लग रहा है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए, सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे आप लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, बी ई ए के। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका गलत नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 गुणे 1 10 ही होगा। फिर 10 गुणे 11 कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद प्लस का 3 और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो क्या कर देंगे, प्लस का 3 हमें और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 110 में प्लस 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। समझ में आया, क्या 113 किसी ऑप्शन में आपका दिया गया है, सभी लोग बताइए क्या 113 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 126। बी ऑप्शन क्या दिया है, 109। सी ऑप्शन क्या दिया है, 93। और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, 113। तो यही डी वाला आपका ऑप्शन 113 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। और डेली आप लोगों को क्लासेस लेना है सुबह 11 बजे। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग, नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया सभी लोगों को ना, समझ में आ गया है। कहीं भी आपको दिक्कत हो क्वेश्चन में, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लासेस और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपके क्लासेस में तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरीके से आपका दिया है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी। ठीक है, इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी बहुत ही अच्छी है।
और नहीं कर पा रहे तो अभी प्रैक्टिस करने की, डेली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो हम करेंगे, इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका 3 4 7, 3 4 7 क्या दिया आपका 3 4 7। ठीक है, और क्या दिया आपका दिया 6 4 2, 6 4 2। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया 3 2 5, 3 2 5। और क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका 15 12। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे। 3 4 7, फिर 6 4 2, फिर 3 2 5, फिर 5 15 12। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा। बताया गया ऐसा क्वेश्चन आपको, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और जो रूल आप देखिए, जो रूल आपको बताया गया कि इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे, वो आपको लगाना है। ठीक है, क्या बताया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखना है कि आपको बड़ी संख्या एक ही तरफ मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से चल रहे हैं तो आपको बड़ी संख्या नीचे ही मिलना चाहिए सभी में। ठीक है, सभी लाइन में। और अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो सभी में आपका बड़ी लाइन आपका इस तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं इस तरफ, सभी में बड़ी संख्या आपका इधर ही आना चाहिए। 3 4 7 बड़ी संख्या चलिए इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 6 4 2 बड़ी संख्या आपका यहाँ पे आ गया, ऐसे ही आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, 3 2 5 बड़ी संख्या आपका यहाँ पे है लेकिन इस वाले में आपका इधर नहीं है, तो मतलब ये रूल आपका नहीं लग सकता। तो अगर हम ये वाला रूल देखते हैं, अगर ये वाला रूल देखते हैं, क्या है आपका 3 6 3 15 बड़ी संख्या कहाँ है, नीचे है। 4 4 2 12 बड़ी संख्या कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पे भी जो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा वो आपका इससे बड़ी संख्या ही आएगा। तो आपको पता चल गया कैसे करना है, आपको इस तरीके से चलना है। तो आप लोग 3 6 3 में कुछ ऐसा करिए कि आपका क्या आ जाए, 15 आ जाए। 3 6 3 में कुछ ऐसा करिए, क्या हो जाए, 15 हो जाए। अगर सभी को जोड़ देंगे 6 3 9 9 3 12 होगा, 15 आपका नहीं होगा। और यहाँ पे भी सभी आप जोड़ देंगे, क्या होगा, 4 4 8 2 10 2 12 होगा। यहाँ पे आपका 4 4 8 2 10 हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिया, 12 दिया है। और यहाँ पे 6 3 9 9 3 12 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 15 दिया और यहाँ पे 12 दिया है। बताएंगे क्या हो सकता है आपका, कैसे होगा। आप 6 3 और 3 में कुछ ऐसा करिए, क्या हो जाए, 15 हो जाए। और 4 4 और 2 में कुछ ऐसा करिए, क्या हो जाए, 12 हो जाए। क्या करेंगे देखेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहले पहला और तीसरे वाले में 3 गुणे 3, क्या करेंगे, 3 गुणे 3, 3 से 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर ये जो आपका बीच वाला क्या दिया, 6 दिया है, इसी 6 को आप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 9 6 15, और यही 15 आपका दिया गया है। उसी प्रकार आप लोग इसमें भी देख लीजिए, उसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या दिया है, 4 4 2। इसमें क्या करेंगे, पहला और तीसरे वाले में गुणा किया जा रहा है, 4 गुणे 2 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर बीच वाला आपका जोड़ दिया जा रहा है, बीच में क्या है, 4 है, 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12, और यही 12 आपका दिया गया है। क्या दिया आपका, 12, यही आपका 8 4 12। ठीक है, 12 ही आपका दिया गया। उसी प्रकार इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्या किया गया, पहले और तीसरे का गुणा, 7 5, 7 में 5 से गुणा करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35। जो आपका बीच में दिया गया उसको क्या करना है, जोड़ देना है। 35 और 2 क्या हो जाएगा, 37। 37 ही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 37 किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका 41 दिया है, बी ऑप्शन आपका 43 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका 37 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका 37, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या दिया आपका 37 दिया, यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, बताएंगे समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, सभी लोग नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे। एसएससी जीडी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे एसएससी जीडी का उनको पता होगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, नोट करिए, सभी लोग नोट करिए।
नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे और कहीं भी आपको मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जीके जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के, ताकि आपका जीके जीएस और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, किस क्वेश्चन के माध्यम से आप जब क्वेश्चन करते हैं तो ढेर सारे कर लेंगे, जिससे आपकी जीके जीएस और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएं कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया देखिए। दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख को चुनिए। ये देखिए आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख को चुनिए। आपको वेन आरेख बताना है। क्या क्या दिया आपका, दिया है आपका बहन, चाची, चाचा। क्या दिया आपका, बहन, चाची, चाचा। क्या होगा आपका बहन, चाची, चाचा में आपका कैसे बनेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सभी लोग बताइए, ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बहन, चाची, चाचा क्या होगा बताइए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहन, चाची, चाचा क्या होगा आपका। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बहन हो गई। ये क्या हो गया आपका, क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, बहन हो गई, बहन हो गई। ठीक है, अच्छा सभी बहन आपकी चाची तो होती नहीं है, लेकिन कुछ बहन क्या होती हैं, चाची, किसी ना किसी की चाची लगती हैं। लेकिन सभी बहन आपकी, सभी लोग आपकी चाची तो लग नहीं सकती। ठीक है, कुछ लोग अकेले भी हो सकती, तो सभी बहन तो आपकी चाची हो नहीं सकती, लेकिन कुछ बहनें किसी की क्या लगती हैं, चाची लगती हैं। तो यहाँ बहन का कुछ भाग क्या आ जाएगा आपका, चाची में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहन का कुछ भाग आपका क्या हो जाएगा, चाची में आएगा। कि कुछ बहनें आपके किसी ना किसी की क्या लगती हैं, चाची लगती हैं। और क्या दिया आपका, दिया है चाचा, दिया है। क्या दिया है, चाचा दिया है। तो चाचा को आपको अलग से बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चाचा आपका ना बहन में आ सकता है। चाचा आपका क्या किसी का बहन हो सकता है, नहीं हो सकता। चाचा क्या किसी का चाची हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चाचा आप लोग क्या करना पड़ेगा, अलग बनाने पड़ेगा। और बहन और चाची आपका इस तरीके से रहेगा। तो बताइए क्या इस तरीके से कोई ऑप्शन आपका ऐसा दिया है, क्या कोई ऑप्शन ये आपका इस तरीके से दिया है। ये आपका इस तरीके से किया जाए या आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपका देखिए दोनों में कुछ संबंध दर्शा दिया गया और एक आपका अलग बना दिया गया। ठीक है, क्या किसी ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, ए ऑप्शन तो आपको तीनों एक ही में दे दिया, नहीं है इस तरीके से। बी ऑप्शन आपका नहीं, ये भी आपका इस तरीके से नहीं है। सी ऑप्शन ये भी आपका नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, डी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। या आप इस तरीके से बनाइए या आप इस तरीके से बनाइए, दोनों एक ही चीज़ है आपका, दोनों आपका एक ही चीज़ है। तो यही आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करिए। और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, अब तक आपका 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 23वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। चलिए
होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं और आप सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और इम्प्रूव हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, 451 आपका किससे रिलेटेड है, ठीक है। 451 आपका अगर आपका 100 से रिलेटेड है या 100 से रिलेटेड है, 451 अगर आपका 100 से रिलेटेड है तो आपको बताना है 181 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 181 नहीं, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 182 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए यहाँ पे 182। 451 अगर आपका 100 से रिलेटेड है तो 182 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 112, बी ऑप्शन आपका 221, सी ऑप्शन आपका 121, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं है। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, आपका डी ऑप्शन आ रहा है, मतलब कुछ दूसरा ही आंसर आ रहा है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका इसमें से राइट आंसर हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्लास एक दूसरे से आप लोग शेयर जरूर करिएगा, जहाँ भी आप स्टेटस लगा सके आप लोग जरूर लगाइएगा, ताकि हमारे साथ, अपने परिवार के साथ, सरकारी एग्जाम के साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। कोई भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेंगे। सारे क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी वहाँ पे, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।